हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। तो ऐसा एक हमें नंबर बताना है जिसके सारे के सारे नियरेस्ट नेबर्स क्या बने, 5 करोड़ बने। व्हाट कुड द नंबर बी, ऐसा नंबर क्या हो सकता है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो जब हम नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहे थे अभी तक, हमने क्या क्या नियरेस्ट नेबर्स लिए थे। हमने लिए थे नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके सारे के सारे, मैं अगर ये नियरेस्ट नेबर्स निकालूं, सारे क्या आए मेरे, 5 करोड़ आए। ठीक है, अब 5 करोड़ मेरा कब आ सकता है। फर्स्ट अगर मैं सोचूं, मेरा नंबर है 4999999। अगर ये सोचो मेरा नंबर है, मैं निकाल रही हूँ नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000 अगर मुझे निकालना है, मैं देखूंगी 1000 की डिजिट, उसकी नेक्स्ट डिजिट क्या है, वो है 9। अगर ये 9 होती है तो हमारे उसमें क्या होता है, ये हमारा हो जाता है +1। ठीक है, अब इसको अगर मैं +1 करती हूँ, सो 9 + 1 क्या बनता है मेरा 10। अगेन 9 + 1 मेरा बनता है 10, 9 + 1 बनता है मेरा 10, 9 + 1 मेरा बनता है 10, और ये हो गया मेरा 5। एंड राइट साइड वाली तो हमें पता ही है, सारी हमें करनी होती है 0 0 0। तो ये मेरा बन गया 5 करोड़। ठीक है, सेम अगर मैं इसी नंबर का अब निकालती हूँ नियरेस्ट 10,000, इसी नंबर का निकालती हूँ नियरेस्ट 10,000, तो मेरा नंबर मैंने क्या चूज किया है, 4999999। नियरेस्ट 10,000, तो ये है मेरी 10,000 की डिजिट। मैं नेक्स्ट डिजिट को चेक करूंगी, नेक्स्ट डिजिट 9 है, इसका मतलब इसमें +1 होगा। तो इसमें अगर मुझे +1 करना है, सो 9 + 1 क्या बनेगा 10, 9 + 1 क्या बनेगा 10, 9 + 1 क्या बनेगा 10, 4 + 1 बन गया 5। तो ये हो गया मेरा, और राइट साइड वाली डिजिट्स तो हमें पता ही है कि वो 0 0 0 होती हैं। अगेन मेरा क्या बन गया, 5 करोड़। देन सेम नंबर का मैं निकालती हूँ नियरेस्ट लाख। सो ये है मेरा नंबर 4999999। अब नियरेस्ट लाख निकालना है, सो लाख वाली डिजिट मेरी कौन सी है, ये। सो हम चेक करेंगे उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट, ये है 9, इसका मतलब +1 होगा, तो इस डिजिट में होना है +1। तो इसमें +1 करते हैं, सो 9 + 1 क्या हो गया 10, 9 + 1 हो गया 10, 4 + 1 हो गया 5। सो ये हो गया 5 0 0। एंड राइट वाली डिजिट्स तो आपको पता ही है कि 0 0 0 होती हैं। अगेन मेरा क्या आ गया, 5 करोड़। नेक्स्ट मैं निकालती हूँ नियरेस्ट 10 लाख। नियरेस्ट 10 लाख निकालते हैं सेम इसी नंबर का, सो 4999999। 10 लाख निकालना है, सो 10 लाख की डिजिट मेरी कौन सी है, ये है। सो हम चेक करेंगे जस्ट नेक्स्ट डिजिट, वो 9 है, मतलब यहाँ पे होगा +1। 9 + 1 क्या होता है 10, 4 + 1 होता है 5। सो ये हो गया 5, इधर 0। एंड राइट साइड वाली तो आपको पता ही है कि सारी डिजिट्स होती हैं 0 0 0। सो अगेन मेरा क्या आ गया, 5 करोड़। लास्ट अगेन मैं निकालती हूँ नियरेस्ट करोड़। नियरेस्ट करोड़ करना है, मतलब मुझे ये डिजिट को राउंड ऑफ करना है। सो नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 9, मतलब ये वाली डिजिट में +1 होगा। सो 4 + 1 मेरा क्या हो गया 5। राइट साइड वाली डिजिट्स आपको पता ही है, सारी होती हैं 0 0। अगेन मेरा क्या आ गया, 5 करोड़। सो ऐसा नंबर जिसके सारे के सारे, यहाँ पे मैंने पांचों नियरेस्ट नेबर्स निकाले हैं, राइट। मैंने नियरेस्ट 1000 निकाला, यहाँ मैंने नियरेस्ट 10,000 निकाला, मैंने नियरेस्ट लाख निकाला, नियरेस्ट 10 लाख निकाला, नियरेस्ट करोड़ निकाला। बट सारी डिजिट्स हमारी क्या आ रही हैं, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। तो मेरा ये नंबर हो गया जिसके सारे के सारे नियरेस्ट नेबर्स आ रहे हैं 5 करोड़। ठीक है, तो हमें बताना था व्हाट कुड दिस नंबर बी। सो हमारा नंबर है 4999999। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स है। तो देखो, एक नंबर तो ये मैंने बता दिया, और ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। सो देखो, 49999, मुझे 1000 तक जाना है, तो यहाँ तक तो मुझे इतना ही चाहिए। अब मुझे इसकी राइट वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब मिनिमम 500 चाहिए। 501 हो सकता है, देन 502 हो सकता है, 503 हो सकता है। तो अगर ये वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी होगी, तब उस केस में ही मेरा जो नियरेस्ट 1000 है, ये जो है उसमें मैं 1 ऐड करूंगी, एंड देन मेरा फाइनली जो ये है, ये 5 करोड़ बन जाएगा।
राइट तो इसका मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा होता है कि कौन सा हो सकता है जिसके सारे 5 के 5 जो नेबर्स हैं वो 5 करोड़ बन जाए, तो वो है ये नंबर। ठीक है, देन तो अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर जो ऐसा हो सकता है वो होगा 99501 होगा, नेक्स्ट होगा 502, ऐसे करते करते हम जा सकते हैं सेम इसी में 999 तक। एक तो ये हो गया। ठीक है, मतलब हम पहुंच गए हैं 4999999, यही मेरा वाला जो नंबर है ये वाला नंबर। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स में अगर मैं नियरेस्ट नेबर्स निकालूंगी तो मेरे नियरेस्ट नेबर्स सारे के सारे बनेंगे 5 करोड़। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट इसके बाद का नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होता है 50000000, इसके भी मैं अगर नियरेस्ट नेबर निकालूंगी सारे पांचों के पांचों तो मेरा 5 करोड़ ही आएगा। देन अगर मैं 50000001 इसके निकालूंगी, अगेन मेरा 5 करोड़ ही आने वाले हैं पांचों के पांचों नेबर्स। और ये कहाँ तक 5 करोड़ आएगा, अगेन अगर हम इन नंबर को बढ़ाते जाएं और मैं जाऊं 50000499 तक, 499 तक ये मेरे सारे नंबर्स को अगर मैं नियरेस्ट नेबर्स चेक करूंगी, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, 10 लाख, नियरेस्ट करोड़, तब मेरा 5 करोड़ ही आने वाला है। इसका मतलब फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर सारे जितने भी इसके बीच में नंबर्स हैं इन सब का अगर मैं नियरेस्ट नेबर निकालूं पांचों के पांचों मेरे आने वाले हैं 5 करोड़। तो कैसे कितने हो गए ऐसे नंबर्स, इस नंबर से लेके इस नंबर तक जाने में हमें कितने नंबर्स चाहिए, 1000 नंबर्स हैं टोटल, आप खुद से देख सकते हो। सो इस नंबर से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हो गए, 500 नंबर्स तो हमारे ये हो गए 500 नंबर्स, एंड इस नंबर से लेके ये क्या है 500 से लेके ये जा रहा है 999 तक, तो 500 नंबर हमारे ये हो गए। सो 500 प्लस 500 तो मतलब टोटल ऐसे 1000 नंबर हो गए जिनका मैं अगर कोई भी नियरेस्ट नेबर निकालूंगी तो वो मेरा 5 करोड़ ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकी एंड S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रॉक्सी और S2 उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं। रॉक्सी बोल रहा है द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख, तो ये तो रॉक्सी ने बोल दिया। S2 बोल रहा है सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। तो अब हमें बताना है आर देयर एस्टिमेट्स करेक्ट, क्या उनका एस्टिमेट करेक्ट है, whose estimate is closer to the sum, किसका एस्टिमेट सम से क्लोजर है। तो अब देखो ये 4 है, ये भी 4 है, 4 लाख समथिंग, 4 लाख समथिंग, इसका मतलब 8 लाख समथिंग तो बनेगा। अब यहाँ पे 63,000 समथिंग है और यहाँ पे 19,000 समथिंग है, इसका मतलब डेफिनेटली ये बनेगा 63 प्लस 19 मतलब 82 या 83 समथिंग बनेगा, राइट। एंड यहाँ पे भी कुछ 3 डिजिट होंगी। तो अगर मैं एस्टिमेट निकालूं तो ये मेरा सम जो है वो नियर 9 लाख के बन रहा है, बट इट इज लेस देन 9 लाख। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टिमेट है वो किसका करेक्ट है, S2 का एस्टिमेट करेक्ट है। सो S2's एस्टिमेट इज करेक्ट एंड ही इज क्लोजर टू द सम। ठीक है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। तो अभी अभी हमने एस्टिमेट लगाया, सो 8,82,83,000 के आसपास सम बनेगा। तो ये 8,50,000 से ग्रेटर हुआ, सो द सम इज ग्रेटर देन 8,50,000। ठीक है, सो इसका हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। ओके, तो इसके लिए अब देखो हमारे पास दो नंबर्स क्या क्या थे, हमारे पास नंबर्स थे, ये हमारे पास दो नंबर हैं, तो ये बोल रहे हैं 8,83,128। सो अगर मैं इसमें 4,20,000 ऐड कर दिया, ठीक है, 4,20,000 ऐड करूंगी तब मेरा आएगा 8,83,128, जिससे ये लोग कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन मेरी जो ये वैल्यू है ये इससे कम है, राइट। इसका मतलब जो ये मेरा आंसर आएगा वो इससे कम आएगा। सो इसका मतलब जो मेरा आंसर है इट विल बी लेस देन 8,83,128। ठीक है ना, फिर से बता रही हूँ, हमें करना है कंपैरिजन कि इससे कम है या ज़्यादा है। हमने देखा कि जो फर्स्ट नंबर है
इसमें अगर मैं 4,20,000 ऐड करती हूँ तब मेरे को ये वैल्यू मिलती है। इसका और मेरी जो वैल्यू मुझे ऐड करनी है वो 4,20,000 से कम है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कम ऐड करूँगी, यहाँ पे 420 से मैं कम ऐड करूँगी तो मेरा जो आंसर है वो इससे कम आएगा। सो दैट इज़ वाई आवर आंसर विल बी लेस देन 883,128। ठीक हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। सो एडिशन कर लेते हैं। सो 4,63,128 देन 4,19,682, इनको ऐड करके बता देते हैं। सो 8 + 2 = 10, 8 + 2 + 1, सो ये हो गया 11, 6 + 1 + 1 = 8, 9 + 3 हो गया 12, 6 + 1 + 1 हो गया 8, 4 + 4 हो गया 8। सो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 8,82,810। ठीक है। नेक्स्ट एक और एस्टिमेट हमें करना है। सो ये हमारी दो वैल्यूज हैं। रॉक्सी बोल रहा है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, और S2 क्या बोल रहा है द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। तो अब हमें बताना है कि किसका एस्टिमेट करेक्ट है एंड किसका एस्टिमेट क्लोजर है डिफरेंस के। ठीक है, तो अब हम देखो अगर यहाँ पे चेक करें, सो दिस इज 14 एंड दिस इज 4। सो 14 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये मेरा कुछ 15 लाख आ रहा है और ये मेरा कुछ 5 लाख आ रहा है। तो एस्टिमेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा 10 लाख के आसपास एस्टिमेशन बनेगा, बट नॉट एग्जैक्टली 10 लाख, लेस देन 10 लाख बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे है 1463 है और इधर 90 है। सो 10 लाख से थोड़ा सा कम बनेगा। सो इसका आंसर क्या होगा, रॉक्सी का जो एस्टिमेट है वो कंपेरेटिवली बेटर एंड क्लोजर है। टिल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000, जो डिफरेंस है वो 9,50,000 से ज़्यादा होगा या 9,50,000 से कम होगा। तो अब मेरा नंबर क्या है 14,63,128, 14,63,128 एंड मैं माइनस कर रही हूँ 4,90,020। ठीक है 20। सो अब बात कर रहे हैं 9,50,000 की, तो हम माइनस करके देख लेते हैं। सो सबट्रैक्ट करके चेक करते हैं। सो ये है मेरा 8,013 एंड दिस विल बी 3 एंड 1, सो 9। सो ये हो गया मेरा 16 - 9 विच इज 7 एंड 13 - 4 हो गया मेरा 9। तो मेरा आंसर आया है 9,73,108। सो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 9,50,000 है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, will the difference be greater than 9,63,128 और less than 9,63,128? सो मेरा डिफरेंस आया है 9,73,108। सो ये आया है मेरा आंसर। सो डेफिनेटली ये ग्रेटर है 9,63,128 से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू जस्ट हमने अभी भी कैलकुलेट करी है। सो वो है 9,73,108। ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरे दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।